नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं सलोनी राजपूत हाजिर हूं अभी तक की कुछ खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद बिजनौर के नजीमाबाद रेलवे स्टेशन पर चलाया गया चेकिंग अभियान। संदिग्ध व्यक्तियों की ली गई तलाशी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मोनिका यादव का नजीमाबाद में फूल माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। जनपद बिजनौर के स्योहारा में नूरपुर मार्ग पर ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। रोटरी क्लब स्योहारा संपूर्ण द्वारा क्षेत्र की जनता को रियायती दरों पर प्रदान की जाएगी एम्बुलेंस सेवा। जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र स्थित गांव खेड़की के राशन कार्ड धारकों ने पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर किया राशन डीलर के खिलाफ प्रदर्शन। नजीमाबाद के सरकारी अस्पताल के सामने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर किया जा रहा अवैध वसूली का धंधा। अस्पताल प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेकर अवैध दुकानों को बंद कराया। संभल की थाना रजपुरा पुलिस ने चोरी के वाहन के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चोरों की निशानदेही पर 15 मोटरसाइकिलें भी बरामद की। धामपुर क्षेत्र के गांव बसेड़ा निवासी लोकतांत्रिक सेनानी महेंद्र पाल सिंह का निधन। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। स्योहारा क्षेत्र में टैक्सी चालकों से अवैध उगाही को लेकर चालकों में फैला रोष। टैक्सी चालकों ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। बिजनौर कोतवाली शहर के मंडावर चौराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक पुलिस का जवान और 2 बदमाश गोली लगने से घायल। अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण रंजन सिंह और अपर जिला जज तथा नोडल अधिकारी द्वारा न्यायालय परिसर में चलाया गया चेकिंग अभियान। संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली गई। बिजनौर उप जिलाधिकारी सदर विक्रमादित्य सिंह मलिक और नायब तहसीलदार ने टीम के साथ ग्राम भाजपुर के राशन डीलर की दुकान का किया औचक निरीक्षण। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। स्टॉक, सैलरी, रेंट, टैक्स, काफी खर्चे होते हैं। इसलिए मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी शान से। हा? क्या नया शोरूम? चलाओ ब्रह्मास्त्र। संभल के सरायतरीन में मिलावट और एक्सपायरी सामान बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ नवागत फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह ने चलाया अभियान। कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव केहरीपुर के निकट सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रेहड़ क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने आरा मशीन पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध लकड़ी बरामद की। आरा मशीन मालिक और मजदूर मौके से फरार। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर कोतवाली शहर के मंडावर चौराहे के निकट उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जानकारी के अनुसार मंडावर चौराहे पर पुलिस कर्मियों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे।
जिस पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम ने भी बदमाशों को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दोनों बदमाशों को भी पुलिस की गोली लग गई। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार किया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि जून माह में बिजनौर के मुथूट फाइनेंस के ऑफिसर पर बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया था, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए सायरन बजा दिया था, जिस पर बदमाश वहां से फायरिंग करते हुए भाग गया था। वहीं फायरिंग की दहशत से वहां ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति की भी मौत हो गई थी। उक्त घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। वहीं आज मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि बाइक पर सवार बदमाश लूट की योजना बनाकर घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और चेकिंग अभियान चलाकर मुठभेड़ के दौरान उक्त बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त बदमाशों में से एक रणजीत एनएसजी का बर्खास्त कमांडो है और दोनों बदमाशों पर राजस्थान पुलिस द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए, आज हमारी पुलिस सुबह से ही चेकिंग पे थी और हम लोग लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर ये खबर थी कि दो बदमाश मोटरसाइकिल से आएंगे और कोई वारदात को अंजाम देंगे। इस सूचना पे चेकिंग चल रही थी। मंडावर चौराहे से एक मोटरसाइकिल पे सवार दो लोग वापस लौटे तो पुलिस टीम, हमारी जो स्वाट टीम थी, कोतवाली पुलिस की टीम थी, इनका पीछा की। जहां घटना स्थल है यहाँ देख रहे हैं, आके इन्होंने पुलिस पार्टी की फायर किया जान से मारने की नीयत से। हमारे एक सिपाही कांस्टेबल बादल ढाका को गोली भी लगी और ये दो जो अभियुक्त थे दोनों को मुठभेड़ के दौरान घायल हुए, इनके गोली लगी है। उपचार के लिए इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आया कि इनमें से एक का नाम रंजीत उर्फ बिट्टू है, जो कि फौजी लिखता है, रंजीत फौजी। यह बर्खास्त शुदा एनएसजी का कमांडो है, पटियाला का रहने वाला है। दूसरा अमजद है, हरसौली गांव का, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर निवासी है। इन दोनों के ऊपर इनाम घोषित है चुरू राजस्थान से। अभी जून माह में इन दोनों ने मिलके और इनके साथी और भी हैं, इन लोगों ने मणिपुरम गोल्ड से सोना चुराया है। अभी आप देख रहे हैं लगभग 300 ग्राम सोने के जेवर हैं जो बरामद हुए हैं। इसको कनेक्ट किया जाएगा कि कहां से इन लोगों ने लूट की थी। बरामद हुए बदमाशों से 2 पिस्टल बरामद हुई है। अभी विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इसमें से मैं बताना चाहता हूं कि एक बदमाश जो ये रंजीत फौजी उर्फ बिट्टू है, इसकी पहचान हुई है विगत 19 जुलाई को जो मणिपुर हमारे यहाँ मुथूट फाइनेंस वालों के यहाँ जो इन्होंने घटना कारित करने का प्रयास किया था, उसमें सम्मिलित है ये। ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की शिवारा में टैक्सी चालकों से अवैध उगाही से चालकों में रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर टैक्सी चालकों ने शिवारा थाने में तहरीर देकर अवैध वसूली करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। चालकों का आरोप है कि वह धामपुर और शिवारा के बीच सवारी गाड़ी चलाकर अपना परिवार पालते हैं और मुरादाबाद मार्ग स्थित रामलीला ग्राउंड से सवारी लेते हैं। उनका कहना है कि वह पिछले कई सालों से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ महीनों से राजवीर त्यागी नाम का एक दबंग व्यक्ति उनसे 20 रुपए प्रति वाहन की डिमांड कर रहा है और न देने पर चालकों के साथ मारपीट करता है तथा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धौंस भी देता है। चालकों ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। कहाँ के निवासी हो? सिवारा मोहल्ला आयादनगर। थाना कौन सा लगता? थाना सिवारा। क्या मामला है आज? मामला ये है कि हमारे सिवारा में जो है अवैध वसूली की जा रही है रामलीला ग्राउंड पर। वो गाड़ी वालों से जो है 20 रुपए गाड़ी जो है मांगे जा रहे हैं और नहीं देने पर उनको जो है मारपीट की जा रही है उनके साथ में। और वहाँ पे शराबबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। ये अवैध उगाही कौन कर रहा है? ये राजवीर त्यागी है। अच्छा, तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो जाए, कोई अवैध वसूली न हो। शिवारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नजीमाबाद में सरकारी अस्पताल के बाहर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। अस्पताल के सामने कुछ लोगों ने अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन करने की दुकानें खोल रखी है, जो वैक्सीनेशन के लिए आने वाली महिलाओं को रास्ते में रोकते हैं और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 20 रुपए प्रति व्यक्ति वसूली कर लेते हैं।
नजीमाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की तादाद में लोग प्रतिदिन वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिसका फायदा बाहर बैठे दुकानदार उठा रहे हैं। अस्पताल के बाहर चल रहा ये अवैध वसूली का धंधा किसके संरक्षण में चल रहा है, यह जांच का विषय है। कितने पैसे लिए? इसके रजिस्ट्रेशन के? क्यों दिए आपने उसको पैसे? रोक के करवा लो। अच्छा, रोक के आपसे 20 रुपए लेकर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। वहीं इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नीरज कुमार चौहान का कहना है कि अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा अधिकारी द्वारा मामले का संज्ञान लेकर दुकानों को बंद करा दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में ही फ्री वैक्सीनेशन के लिए अलग से काउंटर लगाए गए हैं। जो भी लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं वो यहीं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, आपका नाम? मैं नीरज कुमार चौहान, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, मोटाढ़ा। डॉक्टर साहब, नजीबाबाद के अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है, फ्री हो रहा है, क्योंकि सरकार के भी आदेश है फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, फ्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन अभी संज्ञान में आया है कि बिल्कुल अस्पताल के सामने कुछ लोग अवैध रूप से रजिस्ट्रेशन के पैसे ले रहे हैं। आपके संज्ञान में? हाँ, ये चीज जैसे ही हमारे संज्ञान में आ गई, अभी तक तो हमें इस चीज के बारे में ज्यादा वो ही नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में ये बात आई है, हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी साहब के संज्ञान में ये चीज आई है, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और जितनी भी प्राइवेट दुकानें बाहर बनी हुई थी जो रजिस्ट्रेशन कर रही थी, उनको सबको बंद करा दिया गया है। और साथ ही हमारे जितने भी एनजीओ वगैरह हमारा काम कर रहा है, उनको हमने इसी चीज पे लगाया हुआ है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को बताया भी जा रहा है जो भीड़ में लोग खड़े हैं। और हमारे जैसे ये अभी आप इधर देख सकते हैं, कुछ लोग हमारे जो एनजीओ में काम कर रहे हैं वो लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना। अभी फ्री हो रहा है? हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। ऊपर गाइडलाइन यही है कि आप जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसमें कोई पैसा नहीं देना, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे। नजीमाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र में राशन डीलर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते दिख रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति यूनिट मुफ्त देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के ही नुमाइंदे योजनाओं को पलीता लगाने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। ताजा मामला है चांदपुर तहसील क्षेत्र के गांव खेड़की का, जहां के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर घटतौली का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और वहीं धरने पर बैठ गए। कार्ड धारकों का आरोप है कि सरकार द्वारा 5 किलो अनाज प्रति यूनिट दिए जाने के आदेश हैं। इसके बावजूद भी राशन डीलर 4 किलो राशन ही देता है और विरोध करने पर दबंगाई दिखाता है। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीण राशन डीलरों के खिलाफ घटतौली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर चुके हैं। मामला जो है, ये लोग राशन लेने जाते हैं उनके पास, किसके डीलर के जो नदीम है, उससे कहा था कि 5 किलो दो। वो 4 देता, किसी को 3.5 देता है। इन्होंने कहा, मैंने बात करी थी सुबह एसडीएम साहब से भी करी और सप्लाई इंस्पेक्टर से कई बार मैंने फोन किया, पहले भी करा, तो एसडीएम साहब ने कहा 5 बंटवाओ तुम बैठ के। मैंने कहा साहब सप्लाई इंस्पेक्टर से बता दिया मैंने, उसने तो भी कोई जवाब नहीं दिया जी। आना मैं भी कहता हूँ, तो मेरे पास सप्लाई इंस्पेक्टर का फोन गया, आना प्रधान जी तुम जाके 5 बंटवाओ। तो मैं वहां जाके जैसे बैठा, मैंने कहा गाँव में आओ भाई 5 लो, अब देगा 5 मिनट के बाद होगी मेरी। तो उसने दुकान बंद करके अब चला गया। इनसे यूँ कह दिया कि प्रधान जी लाओ जाओ। सरकार द्वारा 5 किलो राशन आ रहा है और अभी 5 तारीख को अन्न महोत्सव भी बनाया गया था। हाँ, तो क्यों नहीं दे पा रहे 5 किलो पर? मैंने कर दिया। उसने यूँ कह दिया मैं सब जगह गड्ढा देता हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता सबको इन्हें हक मिलना चाहिए। हमारे गांव की जनता है और जो भी जनता है, हम तो सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं भाई। वहीं इस मामले में पूर्ति निरीक्षक विनीत कुमार का कहना है कि शिकायतों के आधार पर जांच कर राशन डीलरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि अनियमितता मिलने पर 3 राशन डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं और आगे भी यदि कोई शिकायत मिलती है तो जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ये खेड़की गांव का आज सुबह फोन आया था और अभी आदमी आए हैं। इससे पहले कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया था, तो इन्होंने शिकायत करी कि राशन डीलर कम बांट रहा है। राशन डीलर से हमने संपर्क किया, वो कह रहा जी मैं पूरा बांट रहा हूँ। उसकी मशीन खराब हो गई है, वो अपनी मशीन को ठीक करा रहा है और अभी जाके ठीक होते ही वो राशन निकलना अपना शुरू कर देगा। क्या पहले भी कई सारे शिकायतें आई थी, क्या उन पर अभी क्या कार्रवाई की गई है? जो भी शिकायत आ रही है उसकी जांच करके उस पर 3 दुकानें निलंबित कर दी गई है और 3 दुकानें निरस्त हो चुकी हैं। जिस भी दुकान पे अनियमितता पाई जाती है, परिलक्षित होती है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो ये गांव के आए थे, क्या कार्रवाई की जाएगी उस जिले पर या नहीं की जाएगी?
हाँ, उसकी जांच करके उसकी अनियमितता मिलती है, उस जो भी अनियमितता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। अभी तक में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। रोटरी क्लब श्योहारा संपूर्ण द्वारा श्योहारा और क्षेत्र की जनता को रियायती दरों पर एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाएगी। क्लब के अध्यक्ष मेजर रईस अहमद और सचिव कांता प्रसाद ने बताया कि रोटरी क्लब संपूर्ण को समाज सेवी संस्था मैत्री भाई प्रोजेक्ट संगा फंड के तहत एक एम्बुलेंस मिल गई है, जो पुणे से श्योहारा पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग कम दरों पर इस एम्बुलेंस का लाभ उठा सकेंगे। वहीं इस मौके पर क्लब के संरक्षक डॉक्टर मनोज वर्मा ने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा पूर्व में भी एम्बुलेंस द्वारा जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी और आगे भी यह सुविधा जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस ऑक्सीजन और जीपीआरएस की सुविधाओं से युक्त एक संपूर्ण एम्बुलेंस है। जो बेचारे बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको मतलब एम्बुलेंस मिल नहीं पाती और या ज्यादा मतलब पैसों की वजह से या अधिक धन की उसकी वजह से, तो हम ये इसको मतलब कम से कम मार्जिन पर जनहित में ऐसे लोगों को उपलब्ध कराएंगे अपने रोटरी क्लब श्योहारा की तरफ से कि जो आसानी से कोई भी मरीज अपना जो है समय से अपना किसी अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंच सके। इसमें कोई किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जनहित के लिए है और समाज सेवा के लिए। श्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के चलते सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत नजीमाबाद में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध लोगों और उनके सामान की तलाशी ली गई। इस मौके पर नजीमाबाद पुलिस क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के कंपार्टमेंट, यात्रियों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। इस दौरान नजीमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दिनेश गौड़, जीआरपी थाना प्रभारी सर्वेज खां सहित पुलिस बल मौजूद रहा। सर, आज नजीबाबाद में रेलवे स्टेशन पे चेकिंग की जा रही है, किस उद्देश्य से? ये आगामी जो त्योहार हैं और 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए इसलिए आरपीएफ इंस्पेक्टर और एसओ जीआरपी मैं पुलिस फोर्स के और इंस्पेक्टर नजीबाबाद कि मैं फोर्स की आज चेकिंग की जा रही। रेलवे स्टेशन में पूरी चेकिंग की गई है कि कोई अराजक तत्व या आतंकवादी गतिविधि कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, उसकी तलाशी ली गई है। पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई है। डॉग स्क्वाड हमारे साथ में है आरपीएफ वालों का, और सुरक्षा की दृष्टि से आगामी त्योहारों को देखते हुए ये तलाशी ली गई। धन्यवाद। नजीमाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मोनिका यादव का भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने नजीमाबाद में फूल माला और मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष कपिल सर्राफ ने मोनिका यादव को बधाई दी और कहा कि मोनिका यादव एक सच्ची समाज सेविका हैं, जो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती हैं। वहीं इस मौके पर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मोनिका यादव ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वह उसे हमेशा बरकरार रखेंगी और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने पर बल दिया। इस दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ता और व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की आप महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बनी है, क्या कार्य करेंगे? क्या आपसे कल्पना है महिलाओं की? क्या महिलाओं हित के लिए आप कार्य करेंगी? ये जानकारी आपसे चाहते। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष का जो दायित्व दिया गया है, इसके अंदर जितनी भी मोदी जी की और योगी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, हम गांव-गांव तक इस चीज को पहुंचाएंगे जो उन्होंने कार्य किए हैं, और जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उन सबको
सभी के पास में पहुंचाएंगे। और मैं आशा करती हूँ उन बहनों से भी जो बहनें सक्रिय रहती हैं, कार्य करती हैं, वो ये ना समझें कि हम छोटे हैं, हमें कोई पद नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, सक्रिय हमेशा रहें और निरंतर चाहे वो किसी भी दायित्व पे हो उसका निर्वाह करती रहें, उसका काम करती रहें। उन्हें अपनी अपनी जो मिलना होता है, उनको जो भी चाहिए होता है, दायित्व मिलना होता है, उनको अवश्य मिलेगा। और जैसे मैंने भी काफी साल परिश्रम किया है और आज मैं दायित्व पे बैठी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस चीज के लिए, दायित्व के लिए। धन्यवाद। मैम, गरिमा भरा पद है जिलाध्यक्ष का, पूरा जिला बिजनौर आपके संज्ञान में रहना चाहिए। अगर महिलाओं का कहीं उत्पीड़न होता तो आप उसके लिए क्या? हाँ, मैं उनके लिए रात दिन, उन बहनों के लिए, अपनी बहनों के लिए रात दिन उनके लिए खड़ी हूँ। कहीं भी मुझे बहनें बुलाएंगी, मैं उनके लिए तत्पर तैयार हूँ। व्यापार मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मेरा एक परिवार है, मैं उसको अपना एक परिवार मानती हूँ। इसकी जितनी बहनें हैं मेरी और जितने मेरे भाई हैं, वो सब मेरे भाई बहन और मेरा एक परिवार है। और इसके अंदर मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। जितना प्यार मुझे अपने व्यापार मंडल से मिला है और इतना ही प्यार मुझे भारतीय जनता पार्टी से मिला है, दोनों मेरे लिए एक से हैं। नजीमाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक।